है बेटा सोइल के अंदर कंपोनेंट ऑफ सोइल। कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। सोइल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी सोइल है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सोइल जो है बेटा वो अलग अलग प्रकार के रॉक पार्टिकल से बनती है, चट्टानों के टुकड़ों से बनती है। ठीक है। और उसका जो पार्टिकल्स जो है वो उनका जो साइज है उसके आधार पे हम पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज रॉक पार्टिकल्स डिवाइड इनटू 4 ग्रुप। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं उनके बारे में देखिए। फर्स्ट ग्रुप आपका होता है बेटा क्ले। क्ले का मतलब होता है चिकनापन, चिकनी मिट्टी। क्ले जो है उसके पार्टिकल्स होते हैं बेटा स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल होते हैं। ठीक है। दूसरा ये पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक होते हैं। इनके बीच में एयर स्पेस बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल एयर स्पेस। और वाटर की बात करें तो ये इन गैप्स के अंदर वाटर को अच्छी तरीके से हाइड कर लेते हैं। तो इनमें वाटर जो है मच वाटर होल्ड कैपेसिटी, इट कैन होल्ड, ये अपने अंदर काफी मात्रा में पानी को होल्ड कर सकती है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है। तो पानी को रिटेन बहुत ही कम करेगी, उसको बहुत ज्यादा अपने अंदर रख सकती है चिकनी मिट्टी। दूसरा जो पार्टिकल है ये तो फर्स्ट बताया था अपन ने। इसके बाद सेकंड जो है बेटा वो है अपना सिल्ट। सिल्ट का साइज जो है वो क्ले के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, बिगर देन क्ले। ठीक है। और ये जो है ये जो अपनी क्ले थी ये स्मूथ थी। ठीक है, चिकनी थी ना, ये स्मूथ थी, जबकि ये जो है स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ, बिल्कुल भी स्मूथ सोयल नहीं है। थर्ड इसके अंदर हम बात करते हैं, हमारा पॉइंट है सैंड। सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो सिल्ट के पार्टिकल से बड़े होते हैं, बिगर देन सिल्ट। इसके जो साइज का पार्टिकल्स का साइज है सैंड के वो सिल्ट जो पार्टिकल्स हैं उनसे क्या है, बड़ा है। और इसके अंदर अगर हम मतलब लार्ज साइज है इसका। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। स्पेस की बात करें तो लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है। और अगर हम वाटर एयर की बात करें तो उसके अंदर एयर भी फिल होती है। ठीक है। और अगर हम इसके अंदर बात करें कि लार्ज स्पेस है तो ये वाटर को अलाउ टू ड्रेन, अलाउ टू ड्रेन वाटर क्विकली, पानी को तुरंत अपने अंदर से ड्रेन कर देती है, मतलब निकाल देती है। तो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती। इसके बाद फोर्थ जो है बेटा पार्टिकल वो है ग्रेवल। 4 ग्रुप थे ना, तो फोर्थ जो ग्रुप कौन सा अपना, ग्रेवल। ग्रेवल जो है इनका साइज जो है सैंडी पार्टिकल से बड़ा होता है, मतलब जितने और कंपोनेंट है उनसे इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हम बता रहे थे ग्रेवल, ग्रेवल का जो साइज है बेटा वो अदर पार्टिकल्स की बजाय क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर देन अदर पार्टिकल्स। प्लस में इसके अलावा ये तो हमने 4 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा और भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब हमारे कंपोनेंट, सोइल के कंपोनेंट ही कहलाते हैं। तो हम उसमें अदर जो कंपोनेंट है उसके बारे में भी बात करते हैं, अदर कंपोनेंट ऑफ सोइल। जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारा आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है पता है, ये बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट और एनिमल से मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक
डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो इसका मतलब एक हमारी मिट्टी में क्या होता है, हुमस होता है। और ये हुमस जो है बेटा, ये क्या होता है, ये हमारी मिट्टी के अंदर मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। क्या बनाता है मिट्टी को, मेक फर्टाइल, सोइल को उपजाऊ बनाता है। प्लस में ये क्या करता है, इसके अंदर जो प्लांट है उसमें अच्छी, इसके प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिच होता है ये। इसके कलर की अगर हम बात करें तो वो डार्क कलर होता है इसका। हुमस का कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। इसके अंदर एयर स्पेस भी होता है, और वो एयर स्पेस भी होता है, जिसकी वजह से एयर स्पेस है, या फिर हम कह सकते हैं पोर्स, छेद होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं या अर्थवर्म्स हैं या बीटल्स हैं वो इजीली इसके अंदर रह सकते हैं। मतलब होम फॉर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। मतलब फूड प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड टू ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म और बीटल्स, चींटियां जो होती हैं, मिलीपीड्स। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बार दोबारा से फिर सुन लीजिए। ग्रेवल्स जो हैं बिगर देन अदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ग्रेवल्स क्या होते हैं, बिगर देन अदर पार्टिकल्स। और इसके अंदर जो 4 पॉइंट जो थे वो हमने सोइल के पढ़ लिए हैं। उसके बाद में कुछ और भी कंपोनेंट है जो हमारी सोइल के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है अपना हुमस। हुमस जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिस ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो प्लांट और एनिमल से मिलके बनता है। ठीक है, लाइक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दूसरा, इसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है। इसमें एयर स्पेस होता है, पोर्स की वजह से छेद होते हैं, तो इजीली जो है वो जानवर जो होते हैं मिट्टी में रहने वाले उनको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे बीटल्स, मिलीपीड्स, ये होते हैं ना, इनको। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की जो इसके अंदर पाया जाता है, वो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारी सोइल के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो बहुत से बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स और वर्म्स, इनका घर होता है। मिट्टी जो है इनका क्या होती है, होम्स होती है। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया और वर्म्स दे रखे हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब और ये बैक्टीरियाज वगैरह, वर्म्स वगैरह जो है इनका घर है मिट्टी हमारा, और ये डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जो प्लांट और एनिमल वेस्ट था ना, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो था, इसको मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रीबैक आ जाते हैं। रीबैक का मतलब रिटर्निंग, रिटर्निंग न्यू बैक, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट इनटू द सोइल। मिट्टी में हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, पोषक तत्व वापस आ जाते हैं। एक और कंपोनेंट भी हमारी मिट्टी में पाया जाता है जिसका नाम है एयर। एयर भी होती है हमारी मिट्टी के अंदर। जो गैप होता है सोइल पार्टिकल्स का गैप, उन गैप के बीच में क्या फिल होती है, एयर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन गैप ऑफ सोइल पार्टिकल। सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उनके अंदर फिल होती है, और यही एयर किस में हेल्प करती है, हेल्प इन रेस्पिरेशन फॉर सोइल ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके लिए रेस्पिरेशन में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट एक और भी है जो हमारी सोइल में मिलता है, उसको हम बोलते हैं बेटा वाटर। ये लास्ट है। ठीक है, पानी। पानी भी जो एयर स्पेस है, इट प्रेजेंट बिटवीन एयर स्पेस, एयर स्पेस जो होता है उसके बीच में पाया जाता है। और प्लांट जो है वो बिना वाटर के ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए मिट्टी के अंदर पानी का होना भी जरूरी होता है। तो ये एयर होता है और वाटर होता है, इन दोनों की मैं एक्टिविटी बताती हूँ। जैसे एयर के बारे में बताएं कि हाउ भाई सोइल कंटेन एयर, मतलब टू चेक सोइल कंटेन एयर। इसके लिए क्या करोगे बेटा, आप एक बिकर लो, और बिकर के अंदर क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो। आपने मिट्टी डाल दी, ठीक है, ये मिट्टी डाल दी आपने, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ऊपर से पानी डाल दिया। ठीक है, जैसे आपने इसमें पानी डाला मिट्टी में,
आप क्या करोगे, इसके अंदर ये ऊपर तक फिल कर दो, आपको इसके अंदर बबल्स दिखेंगे। जैसे ही मिट्टी के अंदर पानी डालोगे क्या दिखेंगे उसमें, बबल्स। तो ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स किस चीज के हैं, बबल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं किस चीज को, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर दोबारा सुन लो, हमने क्या लिया, बिक्कर लिया, बिक्कर में क्या डाल दी, मिट्टी, मिट्टी में पानी डाला, पानी डालते ही एयर बबल्स दिखेंगे, ठीक है ना। बबल्स जो है वो बबल्स किसको इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर। और अब हमें चेक करना है कि मिट्टी में पानी होता है, टू चेक वाटर इन सोयल, मिट्टी में पानी है, तो फिर क्या लो, एक बिक्कर लो, लिया, बिक्कर में क्या डाल दो, मिट्टी डाल दी भाई, और नीचे जो है बर्नर लगा के इसको गर्म करो, ठीक है, हीट करो। ये हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर वेपर्स बनेंगे, जो इसका कंटेनर है उसके ऊपर वेपर्स नजर आएंगे। ये वेपर्स किस चीज के हैं भाई, जो ऊपर गए, वेपर इंडिकेट करेंगे वाटर, वेपर इंडिकेट्स वाटर प्रेजेंट इन सोयल, कि हमारी मिट्टी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पानी, हमारी मिट्टी के अंदर क्या है, पानी है। तो ये एक्टिविटी है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सोइल है वो नेचुरली, सोइल क्या है, एक नेचुरली लूज कवरिंग है, चट्टानों के टूटने से बनी है, जिसके अंदर रॉक पार्टिकल, इसका मतलब हमारी सोइल क्या है, सोइल इज ए नेचुरल लूज कवरिंग, किसकी, रॉक पार्टिकल, ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स, एंड जिसके अंदर क्या प्रोवाइड है, ह्यूमस, विच कैपेबल फॉर सपोर्टिंग लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि हमारी मिट्टी बनी कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सोइल के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोइल, मिट्टी कैसे बनी। तो सोइल जो है बेटा वो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, टूटना, चट्टानों का टूटना, किसके द्वारा टूटेगी। अब वेदरिंग प्रोसेस आपसे पूछी जाए तो वेदरिंग का मतलब होता है बिग मॉलिक्यूल्स, बिग रॉक पार्टिकल ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर रॉक पार्टिकल। तो इसका मतलब वेदरिंग की प्रोसेस क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिगर रॉक पार्टिकल्स into smaller rock particles by the action of water, air, और भी फैक्टर हो सकते हैं, etc is called weathering, is known as weathering। क्या कहा जाता है उसको, वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जब ये चट्टान टूटती है तो उसमें मिट्टी के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के द्वारा हमारी मिट्टी टूटती है। फिजिकल प्रोसेस की बात करें या केमिकल, फिजिकल प्रोसेस जैसे आपने देखा ग्लेशियर्स, एकदम से अगर मिट, जो पहाड़ होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में फिर वो क्या कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठंडे होते हैं, सॉरी गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से भी हमारी चट्टान टूट जाती है। एक आपने देखा होगा वोल्केनो इरेप्ट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो भी हमारी मिट्टी टूटती है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी वजह से मिट्टी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो वो एलिमेंट है बेटा जैसे रेन, ठीक है, स्नो, विंड, सनलाइट और अदर एनवायरमेंट फैक्टर, एनवायरमेंट फोर्स। ये जो है, ये वो चीजें हैं जो हमारी मिट्टी, हमारी रॉक को ब्रेक डाउन करती है, जो रॉक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। ब्रेक डाउन रॉक पार्टिकल इनटू सैंड, सिल्ट और क्या था, क्ले, इन तीन चीजों में बांट देती है। और ये सैंड, क्ले, सिल्ट और क्ले जो है वो साइज के आधार पे है,
और इसके साथ में इनमें क्या मिक्स हो जाता है? मिक्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ये चीजें भी हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ हमारी जो मिट्टी है वो बनने में काफी साल लेती है, काफी साल मतलब काफी हजारों साल लेती है, 1000 ईयर्स लेती है मिट्टी बनने में। और आपको बात बता दूं कि जो अगर हम बात करें 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की, 2.5 सेंटीमीटर समझते हो ना, जैसे स्केल के ऊपर 0, ये 1, ये 2 और वही ये 3, तो यहाँ 2.5 स्केल के ऊपर ये इतनी मिट्टी बनने में कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है। 2.5 मीटर सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 100 से भी ज़्यादा साल लगते हैं। मतलब आपकी मिट्टी अगर थोड़ी-सी भी मिट्टी की बात करें तो वो हज़ारों सालों में जाके बनती है। तो यही थोड़ी ना कि मिट्टी भई बहुत जल्दी बन गई, इसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं। तो बेटा अभी तो हमने किसके बारे में बात करी थी? इसके कंपोनेंट के बारे में, जो 4 मेन थे, ठीक है? और किस तरीके से मिट्टी बनी उसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं सॉइल के टाइप के बारे में, ठीक है? कि मिट्टी के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ सोइल। सोइल का जो टाइप है बेटा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रपोर्शन पे, कि मिट्टी के अंदर पार्टिकल कैसे हैं। अब सोइल के पार्टिकल्स के बारे में बात की तो वो 4 प्रकार के पार्टिकल्स थे। उन्हीं पार्टिकल के आधार पे सोइल को उनके अंदर भाई किसी में ज्यादा मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे, उनके आधार पे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोइल पार्टिकल, soil particle on the basis of proportion of, proportion मतलब कितना अमाउंट सोइल पार्टिकल्स का है। सोइल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है बेटा, 3 पार्ट कौन-कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका सैंडी सोइल, दूसरा क्लेई सोइल और तीसरा हमारा होता है बेटा लोमी सोइल। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडी सोइल की। सैंडी सोइल जो है बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे। कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे? सैंड पार्टिकल्स इन लार्ज अमाउंट। और जो सिल्ट और क्ले हैं ये मिलेंगे, सिल्ट एंड क्ले इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है चुटकी भर, बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेटा ये जो ऐसा ये जो मिट्टी है ये वेल एरिएटेड होती है। एरिएटेड का मतलब क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी है तो ये क्या है, इसमें हवा बहुत अच्छी होती है, हवा इसके अंदर काफी मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लार्ज स्पेस होता है तो ये वाटर होल्ड नहीं करती, कैन नॉट होल्ड मच वाटर। इसका मतलब ये वाटर को क्या कर देती है? ड्रेन ड्रेन कर देती है। ड्रेन का मतलब निकाल देती है, अपने अंदर से उसको वाटर को निकाल देती है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर इसकी बेटा कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें भाई इसमें क्या कमियां है? तो पहली बात तो बेटा कि इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं करती, नॉट एनी न्यूट्रिएंट। ठीक है, दूसरा इसको हम प्लग्ड इजीली कर देंगे, एयर स्पेस है इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं इसके बाद अपनी क्लेई सोयल। क्लेई सोइल जो है बेटा इसके अंदर मेन पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इसका साइज की बात करें तो स्मॉल साइज होते हैं और स्मॉल साइज क्ले पार्टिकल्स मिलेंगे इसके अंदर। दूसरा सैंड एंड स्लिट भी मिलेंगे लेकिन वो क्या मिलेंगे? इन ट्रेस अमाउंट। और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अंदर ये काफी मात्रा में एयर स्पेस ट्रैप करती है तो इसमें ये लिख सकते हैं वेरी सॉरी कम मात्रा में लिटिल एयर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स में बहुत कम एयर स्पेस मिलेगा। थर्ड वन, इट कैन होल्ड मच वाटर क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल स्पेस बहुत कम है तो बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर
होल्ड कर सकती है और होल्ड करती है ज़्यादा पानी, तो जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, उस केस में ये क्या कर देती है, मतलब डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये ज़्यादा पानी को होल्ड करती है, तो जब वाटर लॉगिंग कंडीशन आती है, वाटर लॉगिंग का मतलब जब ज़्यादा पानी, मतलब ज़्यादा बारिश आए, उस केस में इस मिट्टी में पानी रुका रहेगा, जिसकी वजह से जो पेड़ों की जड़ें हैं, रूट्स रोट रो वुड बी रोटन वुड बी रोटन इन दिस सोइल। मिट्टी में जो पेड़ की जड़ें हैं वो सड़ जाएँगी, क्योंकि पानी खड़ा रहेगा। दूसरा, इस मिट्टी को प्लग करना डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू प्लग। इस खेत की मिट्टी को जोतना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरा, ये ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट की बात करें, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इट कैन होल्ड मोर न्यूट्रिएंट, इट कैन होल्ड न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। थर्ड मिट्टी और बच गई बेटा अब हमारी लोमी। तो लोमी के बारे में पढ़ने से पहले सुनो, देखो, इसमें पार्टिकल्स का साइज़ क्या था? बड़ा। इसमें पार्टिकल्स का साइज़ छोटा। इसमें न्यूट्रिएंट थे नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट है। इसमें पानी नहीं रुकता, इसमें पानी ज़्यादा रुकता है। ठीक है? इसके अंदर तो इसका मतलब अगर हम दोनों मिट्टी को मिक्स कर दें, तो हमारा जो ये दोनों की दोनों कोई भी प्लांट को सपोर्टिव नहीं है। पौधों की ग्रोथ के लिए इन दोनों में कोई मिट्टी अच्छी नहीं है। हाँ, क्लेई थोड़ी बहुत है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफाई 1-2 फसलों के लिए है, सभी के लिए नहीं कह सकते। ऐसे ही सैंडी 1-2 फसल जैसे चने वगैरह के लिए है, लेकिन सभी के लिए ये नहीं है। तो इसीलिए जो मोस्टली के लिए जो स्पेसिफिक होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों के मिक्सचर से हम कौन-सी बनाते हैं? लोमी सॉइल बनाते हैं। तो वो हमारी थर्ड है अपनी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें बेटा क्ले, सैंड एंड सिल्ट तीनों के पार्टिकल्स इन राइट प्रोपोर्शन उचित मात्रा में मिलते हैं। मतलब तीनों पार्टिकल्स मिलेंगे और राइट प्रोपोर्शन में मिलेंगे। साथ में इसके अंदर ह्यूमस भी मिलेगा। ह्यूमस समझते हो ना, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो। इसी वजह से ये कैसी मिट्टी है? फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ मिट्टी है। और इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, वाटर होल्डिंग, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब जितनी हमारी प्लांट की ग्रोथ को चाहिए उतनी। दूसरी बात, इसके अंदर बात करें कि ये एयर स्पेस वो भी इसमें है। एयर स्पेस भी इसमें क्या है? एडिक्वेट है। एडिक्वेट का मतलब उचित है। और इसके अंदर हम बात करें प्लग, तो ये बेटा इजीली प्लग की जा सकती है। प्लग्ड इजीली, इसको इजीली जोत सकते हैं। और न्यूट्रिएंट की बात करें तो इट कैन होल्ड नेसेसरी न्यूट्रिएंट। इसके अंदर जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो हमारे पौधों को चाहिए वो न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये जो मिट्टी है ये सपोर्टिव फॉर प्लांट ग्रोथ है। सपोर्ट सपोर्टिव फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसका मतलब इसके अंदर फसलें बहुत ही अच्छी मात्रा में उग सकती हैं। समझ में आ गया? अब इसके ये जो मतलब 3 जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हमारी इसके अंदर बुक में देखो अलग-अलग प्रकार से बताई गई हैं। प्रॉपर्टी के आधार पे मेन कॉन्सिक्वेंस सैंडी में लार्ज हैं, क्लेई में स्मॉलर हैं, क्ले हैं, लोमी में क्ले एंड सैंड एंड सिल्ट है, राइट प्रोपोर्शन में। स्पेस की बात करें तो सैंडी में स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, क्लेई के अंदर बहुत कम है और लोमी में सफिशिएंट जितना चाहिए उतना। एयर की बात करें तो ये वेल एरेटेड ज़्यादा हवा है, इसमें बिल्कुल कम हवा है और इसमें जो एयर स्पेस पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए वो सफिशिएंट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल पानी को होल्ड नहीं कर सकती क्लेई, और ये बहुत ज़्यादा होल्ड करती है और ये राइट प्रोपोर्शन में होल्ड करती है। न्यूट्रिएंट इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, क्लेई लोमी में प्लगिंग ये इजीली प्लग हो जाती है, ये इजीली प्लग नहीं होती, ये इजीली प्लग हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। आज हमारा टॉपिक यहाँ